बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं न जाने वो जो है वो अच्छी बातें, अच्छी खबर जो पॉजिटिव खबर होती है, न जाने वो क्यों अवाम को वो खबर नहीं दिखाते कि जिससे अवाम की जो मायूसी है वो ख़त्म हो सके। एक तो बुरी खबर है वो ये है कि जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा हैं, उनकी जो केस के मुतालिक जो फ़ैसला था उसका तकरीबन 8-9 महीने बाद उसकी जो है मुकम्मल जो है वो रिपोर्ट पब्लिक हो चुकी है। और एक अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान का जो रैकोटिक कंपनी के साथ जो मामलात थे पाकिस्तान के, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी हुई है। जो भी बलूचिस्तान के अंदर से जो सोना निकाल रही थी जो कंपनियाँ, एक तो उनमें ब्रिटिश कंपनी थी, एक कैनेडियन कंपनी थी और एक मेरे ख़्याल में ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी। 3 कंपनियाँ जो है वो पाकिस्तान के अंदर से सोना निकाल रही थी। इसी रैकोटिक मंसूबे के ऊपर जो है वो तकरीबन 6 अरब डॉलर का जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जुर्माना आयद किया गया। और अब जो पाकिस्तान ने जो मौजूदा जो हुकूमत है इन्होंने जो काम किया है, वो ये किया है कि पाकिस्तान ने इनके साथ सेटलमेंट की है, जिसके बाद पाकिस्तान को ये 50% जो है ये शेयर जो है वो उसमें पाकिस्तान को ये देंगे। इसमें से 25% जो है वो बलूचिस्तान को मिलेगा और 25% जो है ये वफाक को मिलेगा। 50% टोटल ये जो कंपनीज हैं ये पाकिस्तान को देंगी और 50% ये जो है ये आपस में तकसीम करेंगी। इससे पहले पाकिस्तान ने इसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान उठाया है। पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं वो बाहर जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान को इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। और जो पहले की जो हुकूमतें थी, जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी, असफ अली जरदारी की हुकूमत थी, उन्होंने इसके ऊपर कोई काम किया ही नहीं। उनकी ये जो है वो एक ही उनका काम था करप्शन करना, चोरी, लूट-मार। उससे उन्हें फुर्सत ही नहीं मिली कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए कोई इस तरह की प्लानिंग की जाए कि जिसके तहत पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो महफूज हो सके और पाकिस्तान को आईएमएफ से निजात मिल सके। इसके बाद ये जो सेटलमेंट हुई है पाकिस्तान की इन कंपनीज के साथ, इसके बाद पाकिस्तान इस काबिल हो जाएगा कि पाकिस्तान के जो कर्जे हैं ये उतर जाएंगे। देखिए महंगाई जो है ये नीचे नहीं आएगी, पाकिस्तान की आवाम जो है ये खुशहाल होगी। अब ये कह दें कि अभी जो है वो परवेज मुशर्रफ के ज़माने में जो आटा था 20 किलो वो 260 रुपए का था, तो जो है इमरान खान पता नहीं क्या करेंगे और आटे का वही जो थैला है 20 किलो का वो दोबारा से वापस जो है वो 260 पे आ जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। होगा ये तरक्की इस तरह से होगी कि जो लोग हैं ये खुशहाल हो जाएंगे। महंगाई जितनी ज्यादा हो जाएगी लेकिन लोग इतने खुशहाल हो जाएंगे कि महंगाई लोगों को नजर नहीं आएगी। तो खुशहाली कब आएगी? जब आपके मुल्क की जो आमदनी है ये बढ़ेगी। इससे पहले पाकिस्तान का हर इदारा जो है वो खसारे में जा रहा था, लेकिन इन मौजूदा हुकूमत की वजह से पाकिस्तान के जितने भी जो अदारे हैं ये खसारे से निकल रहे हैं। और इस तरह की जब आमदनी पाकिस्तान को मिलेगी, आप अंदाजा लगाएं कि जितना भी सोना वहां से निकलेगा बलूचिस्तान के अंदर से, इसका 50% पाकिस्तान को मिलेगा, 25% वफाक को, 25% बलूचिस्तान को। तो इसके बाद आप ये अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान की जो आमदनी है ये कैसे ऊपर जाएगी। डॉलर जो है वो जब पाकिस्तान के अंदर आएंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो डॉलर की जो कीमत है ये नीचे आएगी। पाकिस्तान का जो रुपया है इसकी कदर में इजाफा होगा, इससे लोग खुशहाल होंगे। पाकिस्तान में जब आमदनी इसकी बढ़ेगी तो इस तरह के जब काम शुरू होंगे, जब आप तेल निकालेंगे, जब आप सोना निकालेंगे, जब आप कीमती पत्थर निकालेंगे, बलूचिस्तान के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो मदनियात मौजूद हैं। जब आप इनको निकालेंगे, इनको बाहर के ममालिक में आप बेचें, तो डॉलर जो है वो आपके मुल्क के अंदर आएंगे, तो इससे पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। एक तो ये अच्छी खबर होगी पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो सेटलमेंट हुई है इसके बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ये आईएमएफ के दलदल से निकल जाएगा और इंशाल्लाह इसका जो फायदा है ये अवाम तक भी पहुंचेगा। दूसरी जो बुरी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान का जो करप्ट जो जज है काजी फायद ईसा, वैसे तो सारे ही करप्ट हैं क्योंकि जो ये जो केस चला है इसके अंदर से बहुत सी जो बातें हैं ये बाहर आ चुकी हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। सदर पाकिस्तान की वजह से इनके ऊपर जो है वो एक केस चला कि इनका एहतसाब किया जाए कि इनकी जो बैरूनी मुल्क जो प्रॉपर्टी है ये पकड़ी गई थी। तो इनसे पूछा गया कि आपसे जो कि आपकी जो बैरून मुल्क जो प्रॉपर्टी है इसका पैसा आपके पास कहाँ से आया। तो ये साहब जो होते हैं इनकी जो बेगम है वो बरतानिया से उठ के आती हैं और वो ये कहती हैं कि मैंने कराची के एक स्कूल में पढ़ाया है
और वहाँ पे मेरी आमदनी इतनी थी कि मैंने वहाँ से तनख्वाहें लेके जो है वो बर्तानिया में 3-3 जो है वो बंगले ले लिए हैं। पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा स्कूल है कि जो आपको अरबों डॉलर जो है वो आपको सैलरी देता है और आप दुनिया की सबसे महंगी तरीन जो प्रॉपर्टीज हैं वो खरीद लेते हैं। तो इन साहब ने ये जवाब दिया। उसके बाद 3 महीने जो है इनका केस चलता रहा। 3 महीनों में इन्होंने क्या किया, जो जजेस ने इनके खिलाफ फैसला दिया था उनको भी इन्होंने अपने साथ मिला लिया। वो अब इनके साथ कैसे मिले? काजी फायज ईसा ने उन जजों से कहा कि ठीक है, मेरा तो एहतसाब हो चुका है, लेकिन अब इसके बाद आप अपने भी जो आपकी असासे हैं वो जाहिर करें। जब उनसे ये सवाल किया गया तो वो जो जजेस थे उन्होंने क्या किया कि काजी फायज ईसा के साथी जो है वो उसके उनके साथ ही खड़े हो गए कि नहीं जी, आपके खिलाफ तो केस हो ही नहीं सकता, आप तो जज हैं, आपके खिलाफ तो कोई ऑर्डिनेंस ही नहीं आ सकता। मतलब ये कि जब उनसे काजी फायज ईसा ने कहा कि आप जो है वो अपने असासे जाहिर करें, तो वो इससे मुकर गए। वो अपने जो फैसला उन्होंने पहले दिया था काजी फायज ईसा के खिलाफ वो उससे मुकर गए कि हम जो है हमारे खिलाफ अगर एहतसाब शुरू हो गया तो हम कैसे बचेंगे। तो इससे जाहिर होता है कि ये जो जितने भी जो जज हैं इनके भी बैरून मुल्क असासे होंगे या पाकिस्तान के अंदर ही इनकी जो है वो करप्शन की दास्तान पड़ी होगी कि जिस वजह से ये सारे जो हैं वो ये एक हो चुके हैं। अब इस छोटे से फैसले के लिए इन्होंने लिए हैं 8 से 9 महीने तकरीबन। उसके बाद ये फैसला आया है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये जजों से सवाल नहीं हो सकता, जज का एहतसाब नहीं हो सकता, उससे कोई अदारा जो है वो पूछ नहीं सकता, जजों से पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है ये सवाल नहीं कर सकता, जजों से जो है ये कोई अदारा सवाल नहीं कर सकता, सदर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस के जरिए उनसे सवाल नहीं कर सकता, दुनिया के किसी कोर्ट में उनके खिलाफ केस नहीं हो सकता। तो फिर ये जजेस का एहतसाब कौन करेगा? फिर इनसे सवाल। मतलब इनका ये है कि ये जितना भी पाकिस्तान को लूटे इनके लिए सब हलाल है, बाकी सब के लिए हराम है लेकिन इनके लिए हलाल है। तो इस तरह के जब करप्ट जज जब अदलिया के अंदर मौजूद होंगे और अगर अल्लाह ना करे ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान की क्या हालत होगी। इसके बाद आप ये देख लें, ये अदलिया जो ये तो एक जज है, सारे जज। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो बार है, इन्होंने ताहियात नाअहली के खिलाफ नवाज शरीफ के लिए पटिशन दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि किसी भी शख्स को ताहियात नाअहल नहीं किया जा सकता। ये जो जजेस है, ये जो अदलिया है, किसको बचा रही है ये पाकिस्तान की अवाम को। ये जो करप्ट सिस्टम है, क्या ये पाकिस्तान की अवाम ये कबूल करेंगे? जहां पे जहां जिस अदारे ने इंसाफ देना है वो खुद ही इंसाफ का सुदागर बना हुआ है। जिस शख्स ने मुल्क को लूटा है, ये इंसाफ देने वाले उसको जो है वो उसके रास्ते साफ कर रहे हैं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, ये भी इनके भी आप तौर तरीके आप देख ले कारनामे इनके किस तरह के हैं। फिर आप लाहौर हाई कोर्ट को देख लें, ये शरीफों जरदारियों की माफिया की किस तरह से सहूलतकार बने हुए हैं। क्या पाकिस्तान की अवाम इस तरह का सिस्टम जो है वो कबूल करेगी? मेरे ख्याल में इस तरह का निज़ाम जब आता है, जब इंसाफ का जो है सरेआम कत्ल होता है, जब आप आयन से जो है वो हट के इस तरह के फैसले करते हैं, जहाँ पे आयन को रोन दिया जाता है, तो वहाँ पे जो है वो बगावत उठती है। जब वहाँ पे बगावतें उठती हैं तो रियासत के लिए चलना जो है ये मुश्किल हो जाता है। जो रियासत की अहम सतून है, एक तो मीडिया है, एक है जो है अदलिया है, एक आपकी फोर्सेस आ गई और एक जो है वो आपकी हुकूमत आ गई। एक वजीर आजम, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ और मीडिया, चार अहम सतून है रियासत के अंदर। और मौजूदा जो सिस्टम आपको नजर आ रहा है, अगर अल्लाह ना करे काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लग जाए तो इमरान खान की जब अगली हुकूमत आएगी तो उनमें इनकी तो अभी भी आपस में नहीं बन रही। तो जब ये अदारों के अहम जो चार रहनुमा होंगे, जब इनकी आपस में नहीं बनेगी तो जो रियासत है ये कैसे चलेगी। तो इससे पाकिस्तान की सालमियत को खतरा हो सकता है। जब ये ऊपर के जो चार हैं ये बागी हो जाएंगे तो नीचे अवाम क्या करेगी? अवाम तो देख रही है अदारों की तरफ, अवाम देख रही है अदलिया की तरफ, अवाम देख रही है इंसाफ कहाँ से हमें मिलेगा। उसको चाहिए कि वो सिर्फ इतना बता दे कि उनके पास जो है बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज हैं ये कहाँ से आई हैं। बजाय इसका जवाब देने के इन्होंने पूरे सिस्टम को, पूरे पाकिस्तान को, पूरी रियासत को यरगमाल बना लिया है। और पाकिस्तान के अदारे भी बेचारे जो हैं वो जो है वो ब्लैकमेल हो चुके हैं। हुकूमत क्या कर सकती है? इन्होंने तो एक ऑर्डिनेंस लाना था इस जज के। वहां पे भी इन जजों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक करप्ट जज को जो है वो सादिक अमीन बना के पेश कर दिया है। बजाय इसके कि ये इस जज से जो है वो सवाल सवाल करते
कि आपके पास ये जो है ये असासे कहाँ से आए? तो इन्होंने ये फैसला दे दिया कि जज के खिलाफ जो है वो सवाल नहीं हो सकता, जज से कोई पूछ-कुछ नहीं कर सकता, जज से कोई भी मुल्क का अदारा सवाल नहीं कर सकता, जज के खिलाफ ऑर्डिनेंस नहीं कोई भी ला सकता। तो फिर जज जो है ये क्या फरिश्ते हैं ये? इनसे कोई पूछ नहीं सकता। क्या पाकिस्तान जो है इनके बाप का है कि कोई इनसे जो है वो हिसाब नहीं ले सकता? मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान की अवाम को इस फैसले की समझ आ गई तो ये पाकिस्तान की अवाम जो है इस निज़ाम को कबूल नहीं करेंगे। अगर इस तरह के लोग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए तो पाकिस्तान की सालमियत के लिए ये खतरा हो सकते हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं पूरी सुप्रीम कोर्ट की बार और ये जो चीफ जस्टिस जो काजी फाइज ईसा जो हैं, अगर इनको जो है इस तरह से आगे लाया जाता है तो ये जो नवाज शरीफ और जरदारी जो हैं ये इनके सहूलतकार हैं। जब ये उनको आगे लेके आएंगे तो फिर नवाज शरीफ और जरदारी के पीछे जो है बैरूनी ताकतें जो हैं वो उनकी जो है वो सहूलतकार हैं। तो पाकिस्तान का फिर जो है ये मुस्तकबिल क्या होगा? तो रियासत को जो है इस चीज़ पे सीरियस सोचना होगा और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इनसे छुटकारे के लिए कोई हल जो है वो निकालना होगा।